कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, ये हकीकी और तस्वुराती हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इटली के एक रियाजीदान थे जियोलो मुकॉर्नाडो, ये इटली के एक रियाजीदान थे। जब वो एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन क्या था कि x² + 1 = 0। जब वो ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, इसके सॉल्व के दौरान ही उसने पहली दफ़ा तस्वुराती अदद का ख्यालात पेश किया। क्या है तस्वुराती अदद? जो रियाजीदान थे जब वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, अगर हम सॉल्व करें ये क्या बनेगा, +1 था, इस साइड हमने शिफ्ट किया, ये -1 हो गया। अब जब हमें पता है किसी अदद के स्क्वायर को मिटाने के लिए हम दोनों साइड पे जज़र लेते हैं, ये क्या बन गया, -1 बन गया, यानी x = -1। हमें पता है जज़र के अंदर माइनस कभी भी अदद नहीं आता, ठीक है। तो इन्होंने ये रियाजीदान इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई ऐसा अदद होना चाहिए जिसका मुरब्बा -1 हो। तब उन्होंने एक तस्वुराती अदद इंट्रोड्यूस किया, जिसको उन्होंने आयोटा का नाम दिया, आयोटा, और इसको प्रेजेंट किया इस तरह से। आयोटा को उन्होंने एक तस्वुराती अदद ही कहा गया कि ये हमारे पास एक तस्वुराती अदद है, हकीकी अदद नहीं है, जिसकी वैल्यू यानी आयोटा हमारे पास बराबर होगा -1 के। इसके इक्वल बना दिया, ठीक। इन्होंने एक नया और तस्वुराती अदद इंट्रोड्यूस किया जिसे इन्होंने आयोटा का नाम दिया, और कहा गया कि आयोटा बराबर होगा जज़र -1 के। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन किया गया कि z बराबर है a + आयोटा b के। यहाँ पर a और b का जो ताल्लुक है वो रियल नंबर से, ठीक। चूंकि b के साथ आयोटा ज़रब हो रहा है, इसलिए इन्होंने इस पार्ट को इमेजिनरी, इस पार्ट के साथ क्या है, आयोटा ज़रब हो रहा है, इसलिए इन्होंने इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। और इसको इन्होंने इस तरह भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है इन्होंने इसको रियल पार्ट का नाम दिया, रियल पार्ट है, और इसको हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब अगर इसको हम सेट की फॉर्म में लिखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है z, जबकि ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं जबकि z बराबर है a + आयोटा b, और यहाँ a और b का ताल्लुक, ठीक है, ये ताल्लुक को ज़ाहिर कर रहा है रियल नंबर से है, और ये अलामत और को ज़ाहिर कर रहा है, और आयोटा बराबर है जज़र -1 के। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्म था। अगर इसको हम एदाद के ज़रिए लिखे, इस तरह से लिख सकते हैं, z बराबर है 2 + 3 आयोटा, z बराबर है 5 - 10 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म था। एदाद के ज़रिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिख सकते हैं, वो प्लस या माइनस के फॉर्म में हो सकते हैं। आगे चलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर z मेरे पास ये है, ठीक है, अगर मैं इसी ही अदद का कॉन्जुगेट ले लूँ, z मेरे पास ये है, हम क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, ठीक। इसको मैं बार लगा दूंगी, क्या बनेगा, ये 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर भी हम बार लगा लेते हैं। जस्ट क्या होगा, कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि जो इन दोनों के दरमियान जो अलामत है वो चेंज हो जाएगा बार लगाने से। 2 - 3 आयोटा बन गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ गया, ठीक। अगर हम इस नंबर का, जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लें, z बार बराबर है 5 - 10 आयोटा, बार लगा दी इसके ऊपर भी, 5 + 10 आयोटा बन जाएगा। सही है। कॉन्जुगेट क्या था कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा
उसके दोनों नंबरों के ऊपर बार लगा देंगे। जस्ट क्या होगा, जो प्लस साइन था वो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा और जो माइनस साइन का नंबर था वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, जैसे हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट मालूम किए। ठीक है, अब हम चलते हैं आयोटा के कॉन्सेप्ट की तरफ कि आयोटा का जो पावर होगा वो किस तरह से इसकी चेंजिंग, जो आयोटा है हमारे पास वो किसकी इक्वल है और जब हम इसके पावर्स लेंगे वो किसके इक्वल आ जाते हैं। जैसे है हमारे पास आयोटा बराबर है जज़र -1। अब अगर मैं आयोटा स्क्वायर मालूम करूँ तो ये क्या होगा, √-1 इंटू √-1, यानी अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें √-1 होल स्क्वायर तो ये कैंसिल होकर -1 बन गया, यानी आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है। आयोटा क्यूब ले ले, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है, -1 इंटू आयोटा, तो ये बराबर होगा माइनस आयोटा के। इसी तरह आयोटा का अगर पावर 4 हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये है हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, -1 इंटू -1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसी तरह अगर हम आयोटा 5 लेते हैं, ये बनेगा आयोटा 4 इंटू आयोटा, सही है। आयोटा 4 हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। आयोटा हमारे पास क्या है, अगर हम सिर्फ आयोटा ही लिख दें, हमें पता है आयोटा इसके बराबर है, तो जो आयोटा का पावर 5 है वो हमारे पास आयोटा के ही इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जितने इसकी पावर्स होंगे हम इस तरीके से उनको सॉल्व करते जाएंगे। फर्ज करें मुझे कहा गया है कि आयोटा की पावर 10 है, इसको मुख्तसर करें, सही है। हम कैसे करेंगे, आयोटा पावर 5 लिख के होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूँ ये इस तरह भी हो जाएगा, आयोटा 5 इंटू 2, ठीक। फिर इसको मैं इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। पिछले लेक्चर में जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, बिल्कुल उसी रूल्स के तहत मुझे पता है आयोटा 5 क्या है। अगर मैंने इसको पिछले सॉल्व किया है जैसे हमने यहाँ पे किया आयोटा 5, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो हमने इसको जस्ट इसी तरह से आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, आयोटा 5 तक मैं ले आई। मुझे पता है आयोटा 5 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो यहाँ पे आयोटा 5 क्या आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है, स्क्वायर आ गई इसकी। और अगर हम आयोटा स्क्वायर हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे क्या आया था, आयोटा स्क्वायर -1 के। तो जो आयोटा का पावर 10 है वो हमारे पास क्या है, -1 है, ठीक है। इस तरह से हम इसको इस तरीके से मुख्तसर कर सकते हैं। सेम अगर हम ले लें कि माइनस आयोटा का पावर 50, इसको मुख्तसर करें, कैसे करेंगे, माइनस आयोटा पावर 10 होल पावर 5, ये हम ले लेते हैं, ठीक। अब हमने जैसे सॉल्व किया था कि आयोटा का पावर अगर ये हम कर ले, देखिए ये क्या है, -1 ज़रब आयोटा, माइनस आयोटा का तो मतलब यही है, पावर 10 होल पावर 5, क्योंकि अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं तो ये है माइनस आयोटा 10 ज़रब 5, ये मेरे पास माइनस आयोटा पावर 50 बन जाता है। मैं इसको लेके सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। -1 पावर 5, 1 पावर 10 इंटू आयोटा पावर 10, और होल पावर हमारे पास क्या है, 5 है। अगर मैं -1 को 10 टाइम्स ज़रब दूँ, ठीक है, -1 ज़रब -1 ज़रब -1 ज़रब -1 को अगर हम 10 टाइम्स ज़रब देंगे, हमें पता है 1 को मैं जितनी टाइम ज़रब दूँ हमारे पास आंसर 1 ही आता है। अब हम ज़रब देंगे माइनस को, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर प्लस माइनस माइनस हो गए, यहाँ से माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाते हैं, तो ये +1 बन गया, ठीक है। हमने -1 का पावर यहाँ पे लिया था 1 हो गया, और ये हो गया आयोटा पावर 10 होल पावर 5। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, आयोटा को +1 से ज़रब दूंगी, आयोटा ही आ जाएगा, आयोटा का पावर 10 है
और ओल पावर 5 है। हमें पता है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था, हमें पता है प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे पास ये था कि आयोटा का पावर अगर 10 हो, जब हमने इसको सॉल्व किया था आंसर हमारे पास -1 आया था। ठीक, जो -1 है उसका पावर अगर 5 ले, यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस प्लस आ गए, फिर प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस, 1 2 3 4 प्लस माइनस माइनस आ गए। यहाँ तक हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनेगा, -1 ही आ जाएगा। इस तरह से हम आयोटा की जो पावर्स है इसको मुख्तसर फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जमा, फर्ज करें z है मेरे पास 2 + 3 आयोटा और z1 है ये z2 है, z2 है मेरे पास 6 + 5 आयोटा। ठीक, मैंने क्या मालूम करना है, z1 + z2। कैसे करेंगे, z1 लिखते हैं 2 + 3 आयोटा, प्लस लगा के z2 लिखते हैं 6 + 5 आयोटा। अब हम रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं 2 + 6 + 3 आयोटा + 5 आयोटा। 6 + 2 हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया, प्लस 5 + 3 ये भी हमारे पास 8 आयोटा हो गया। ठीक है, अगर 8 को हम कॉमन ले लें ये बनेगा 1 + आयोटा। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज़रब दे सकते हैं। आगे है कॉम्प्लेक्स नंबर की तफरीक। अगर यही एग्जांपल ले ले, z1 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, z2 है 6 + 5 आयोटा। हमने मालूम करना है z1 - z2। z1 क्या है 2 + 3 आयोटा माइनस z2 है हमारे पास 6 + 5 आयोटा। ठीक है, 2 + 3 आयोटा प्लस माइनस -6 प्लस माइनस -5 आयोटा, 2 - 6 + 3 आयोटा -5 आयोटा। आयोटा वालों को एक साथ लिखते हैं, रियल नंबर्स को एक साथ लिखते हैं। अच्छा, ये 6 है और ये 2 है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 6 से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। बड़ी अदद हमारे पास 6 था, अलामत इसके साथ माइनस था इसलिए हमने माइनस लगाया, प्लस माइनस माइनस आ गया। 5 से 3 माइनस करेंगे, 5 से जब हमने 3 माइनस किया तो 2 आयोटा बन गया। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है, -2 हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बन गया 2 + आयोटा। ये हम जो ना इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तफरीक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रब की तरफ। फर्ज करें हमारे पास है z1 5 + 7 आयोटा और z2 है हमारे पास 2 + 5 आयोटा। हमने क्या मालूम करना है, z1 × z2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रब मालूम कर रहे हैं। कैसे ज़रब देंगे, z1 लिखते हैं 5 + 7 आयोटा, ज़रब z2 लिखते हैं 2 + 5 आयोटा। अब हम कैसे ज़रब देंगे इनको, 5 लिखते हैं, ये पूरी ब्रैकेट लिख लेते हैं 2 + 5 आयोटा, दूसरी रकम लिख लेंगे +7 आयोटा, पूरी ब्रैकेट 2 + 5 आयोटा। पहले हमने पहले अदद के साथ इसको ज़रब दिया, फिर प्लस साइन था ये लगा दिया, दूसरी अदद के साथ इस पूरी ब्रैकेट को ज़रब दे दिया। क्या बनेगा, ये 5 दूनी 10 + 5 पंजे 25 आयोटा। ठीक है, प्लस 7 दूनी 14 आयोटा, प्लस 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 7 पंजे 35, ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक, क्या बन गया 10 जमा 25 और 14 39 आयोटा बन गए, जमा 35 -1। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, क्या करेंगे 10 जमा 39 आयोटा, ठीक, जमा माइनस 35। अब 35 से हम इसको अगर इस साइड लेके आए 10 - 35 जमा 39 आयोटा। अब अगर 35 से हम 10 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 25
ये माइनस साइन के साथ है बड़ी अदद जमा 39 आयोटा। ये आया हमारे पास Z1 इंटू Z2। ठीक है, इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज़रब दे सकते हैं कि Z1 ये था, Z2 ये था। हमने सिंपल क्या किया, Z1 लिख दिया, फिर Z2 लिख दिया। पहले अदद को हमने इस पूरे के साथ ज़रब दे दिया, फिर प्लस साइन था लगा दिया। दूसरे अदद को हमने इस पूरे ब्रैकेट के साथ ज़रब दे दिया। 5 2 10 प्लस 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 5 5 25 आयोटा लगा दिया इसके साथ, प्लस 7 दूनी 14 आयोटा भी ज़रब हो रहा था ये लगा दिया, जमा 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 हो गया 7 पंजे 35 आयोटा आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर बन गया। 10 ऐसे लिख दिया, 25 जमा 14 हमारे पास क्या बन गए 39 बन गए, जमा 35 लिख दिया। हमें पता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 है, वो लिख दिया हमने। फिर क्या किया हमने, ये जमा माइनस माइनस बन गए। ठीक, हमने -35 लिख दिया। आयोटा पार्ट को एक साइड कर दिया, रियल पार्ट को एक साइड कर दिया। 10 - 35 जमा 39 आयोटा। 35 से हमने 10 माइनस किया, -25 आ गया। ठीक है, क्योंकि 35 के साथ अलामत माइनस का था इसलिए हमने यहाँ पे भी लगा दिया, जमा 39 आयोटा। ये हमारे पास Z1 इंटू Z2 था। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से ज़रब दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे तकसीम की जाती है। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास Z1 है 2 प्लस जज़र -4 आयोटा, 2 प्लस जज़र -4। ठीक है, और Z2 है हमारे पास 5 - 7 आयोटा। सबसे पहले हम Z1 को आयोटा की फॉर्म में लाते हैं क्योंकि ये जज़र -4 है। हमें पता है जज़र -4 यानी जज़र के अंदर कोई माइनस नंबर नहीं होता। सबसे पहले हम इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे बनेगा, 2 प्लस जज़र -1 इंटू 4। ठीक है, फिर ये क्या बन गया 2 प्लस ये 4 है हमारे पास, जज़र -1 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 प्लस जज़र -1 इंटू जज़र 2 स्क्वायर। हमने जो कानून पढ़ा था जज़र का कि अगर हमारे पास है जज़र A M और जज़र B, अगर ये हमारे पास है जज़र A B तो ये बराबर होता है जज़र A इंटू जज़र B के। ठीक है, जो कानून हमने जज़र का पढ़ा था उसके मुताबिक अगर हम ये लिख दें तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। ये इससे कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया 2 प्लस 2 जज़र -1 जो कि बराबर है 2 प्लस 2 आयोटा की। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, जो इक्वेशन थी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास, इस तरह हमने इसको कन्वर्ट करते हुए ये हमारे पास फॉर्म में आयोटा के फॉर्म में आ गया। अब हम मालूम करते हैं Z1 तकसीम Z2। Z1 तकसीम Z2। Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 2 आयोटा। Z2 हमारे पास क्या है 5 - 7 आयोटा। अब अगर हम देख लें ये हमारे पास बिल्कुल मुख्तलिफ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो हम इसको कैसे तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इनकी रैशनलाइजिंग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर 5 - 7 आयोटा, ये इसको हम यहीं पर इसके चेंज अलामत के साथ यहाँ पे ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। जैसे ये है मेरे पास 5 - 7 आयोटा, तो मैं क्या करूँगी 5 + 7 आयोटा से ज़रब भी दूंगी, 5 + 7 आयोटा से मैं इसको तकसीम भी करूँगी। अब अगर मैं इसको काटूँ, मैं इसको काट भी सकती हूँ और इसका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। जब मैं 1 को इसके साथ ज़रब दूंगी दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर रैशनलाइजिंग करेंगे इसकी। ठीक, किस तरह की हमने कि यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर था उसके अपोजिट साइन के साथ हम उसको ज़रब और तकसीम कर लेते हैं। ठीक,
चूँकि ये हमारे पास 5 - 7 आयोटा था, इसलिए हमने क्या किया, 5 + 7 आयोटासिस को ज़रब भी दिया और 5 + 7 आयोटासिस को तकसीम भी कर लिया। क्या बनेगा ये, इसको इससे ज़रब देते हैं, 2 + 2 आयोटा ज़रब 5 + 7 आयोटा। ये क्या बन गया, 5 - 7 आयोटा 5 + 7 आयोटा, ये चीज़ बन गई। आगे ये क्या होगा, 2 + 2 आयोटा 5 + 7 आयोटा, ठीक, तकसीम क्या होगा ये हमारे पास, 5² 7 आयोटा स्क्वायर। ये कैसे आया, हमें पता है जो मुरब्बा का कानून है कि a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। हमने ये वाला कुलिया इस्तेमाल करते हुए इस जगह को इस फॉर्म में लिख दिया। आगे कैसे सॉल्व होगा ये, 2 + 2 आयोटा × 5 + 7 आयोटा बटा 5 × 5 = 25 - 7 × 7 = 49 आयोटा स्क्वायर। अब अगर हम ऊपर वाले को भी साथ साथ सॉल्व करें, 2 लिख लेते हैं, इस 2 को हम इस पूरी ब्रैकेट से ज़रब देते हैं, 5 + 7 आयोटा, फिर +2 आयोटा लिखते हैं, ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट को लिख लेते हैं, 5 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 - 49 - 1। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक। 5 दूनी 10 जमा 2 7 14 आयोटा, ठीक है, 2 को 7 से ज़रब दिया, जमा 2 पंजे 10 आयोटा, जमा 7 दूनी 14 आयोटा स्क्वायर बटा क्या बनेगा ये, 25 - जमा 49। ये क्या बन गया, 10 जमा 14 जमा 10 आयोटा 26 आयोटा बन गया, जमा 14 - 1। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, बटा 49 में हम 25 जमा करें, 49 में 25 जमा किया 74 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 10 जमा 24 आयोटा जमा -14 बटा 74, ठीक। आगे अगर इसको देखें, 10 - 14 जमा 24 आयोटा बटा 74, 10 - 14 यानी 14 से 10 माइनस करेंगे, -4 जमा 24 आयोटा बटा 74। अब अगर हम इससे कॉमन ले लें, अगर हम इन दोनों से -2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, 2 + 12 आयोटा बटा, अगर हम इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, अंदर ये रह जाएगा, यानी अगर 37 को मैं 2 से ज़रब दूंगी तो 74 आ जाएगा। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया ये हमारे पास, -2 + 12 आयोटा बटा 37। अगर माइनस हम दोबारा से अंदर डालें तो -2 - 12 आयोटा बटा 37। अगर इसके हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स अलग करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा -2 और 37 -2 बटा 37, और जो हम इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बन जाएगा -12 बटा 37, ठीक है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ। इस तरह से हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तकसीम कर सकते हैं, ठीक। हमने सिंपल क्या किया, सबसे पहले इस फॉर्म में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लेके आए। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गया, Z1 बटा Z2, ये हमने लिख दिया। अब चूंकि ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है
तकसीम नहीं होते, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी अदद होता है उसको हम अपोजिट साइन के साथ ज़रब और तकसीम करते हैं। जैसे ये 5 - 7 आयोटा, तो ये बन गया 5 + 7 आयोटा बटा 5 + 7 आयोटा। इसको इससे ज़रब देंगे और इसको इससे ज़रब देंगे। जब हमने ज़रब दे दिया नीचे वालों, यहाँ पे ये वाला खुलिया बन रहा था, हमने खुलिया का इस वाला पार्ट लिख दिया, ये वाला पार्ट था तो हमने ये पार्ट लिख दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, ज़रब दे दिया। ज़रब देने के बाद ये फॉर्म आ गई हमारे पास, ये जमा माइनस करने के बाद आखिर में ये चीज़ आ गई। यहाँ पे भी ज़रब देने के बाद रियल पार्ट को अलग कर दिया, आयोटा पार्ट को अलग कर दिया, जमा हो रहे थे हमने इनको जमा कर दिया। 10 यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -1, जो कि हमारे पास -14 बन गया। 10 से 14 माइनस किया तो हमारे पास -4 आ गया, जमा 24 बटा 74। यहाँ पे हमने क्या किया, -2 कॉमन पहले निकाला, अंदर ये चीज़ रह गया, इससे भी हमने 2 कॉमन निकाला, अंदर ये चीज़ रह गया। फिर इसको देखने के बाद हमने दोबारा से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो दोबारा हमारे पास ये वाली। अब हम क्या करते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाता है -2 + 12 आयोटा। इससे भी हम 2 कॉमन लेते हैं, अंदर 37 बचता है। ठीक, ये 2 इसे कैंसिल हो गया, क्या रह गया, -2 + 12 आयोटा बटा 37। सही है। अगर हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलग करें तो ये -2 बटा 37 है, और अगर इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलग करें तो ये हमारे पास है 12 बटा 37, जिसके साथ आयोटा भी मौजूद है। ठीक है, इस तरह से हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तकसीम कर सकते हैं। ठीक, क्या किया हमने, पहले इसको हमने आयोटा के फॉर्म में लेके आए जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन था, Z1 बटा Z2। फिर क्या किया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक, इसके साथ जब ये तकसीम हो ही नहीं रहे, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को हम रेशनलाइजिंग के तौर पर माइनस यानी अपोजिट साइन के साथ ज़रब भी देते हैं, तकसीम भी करते हैं। इसको इससे ज़रब दिया, इसको इससे ज़रब दिया, ये चूंकि हमारे पास ये वाला कुलिया बन रहा था इसलिए हमने ये लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने इसको ज़रब दे दिया, जो ज़रब का प्रोसेस था। ज़रब देते हुए हमारे पास आखिर में जाके ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद अंदर ये चीज़ रह गई, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। हमने यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग कर दिया। ये था हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तकसीम। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये क्या बनेगा, 5 - 6 आयोटा। ठीक, प्लस आयोटा था, +6 आयोटा था, यहाँ पर ये -6 आयोटा बन गया। अब हम मालूम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यानी Z + Z बार। क्या होगा, हमारे पास क्या है, 5 + 6 आयोटा प्लस 5 - 6 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास Z था, ये इसका कॉन्जुगेट था। अगर हम इसको ओपन करें, 5 + 6 आयोटा प्लस 5 - 6 आयोटा, 6 आयोटा 6 आयोटा से कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। हमारे पास क्या रह गया, 5 + 5 जो कि बराबर है 10 के। यानी जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से जमा करते हैं, हमारे पास सिर्फ रियल साइड आता है। ठीक है, रियल पार्ट उसका आंसर आता है। इसी तरह अब अगर हम इसको माइनस करें, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम मालूम करें Z - Z बार क्या होगा, 6 5 + 6 आयोटा -5 - 6 आयोटा, 5 + 6 आयोटा। इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर हम लेके जाते हैं तो ये प्लस माइनस -5 +6 आयोटा आ गया। ठीक, ये +5 है और ये -5 है, ये कैंसिल हो गए, जमा माइनस कैंसिल हो जाता है, ये भी जमा में है, ये भी जमा है, 6 आयोटा जमा 6 आयोटा, जो हमारे पास क्या बन गया, 12 आयोटा। सही है। यानी जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से माइनस करते हैं तो जो उसका आंसर आता है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक, अब अगर हम क्या करें कि Z को Z बार से ज़रब दे दें,
यही एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करते हैं कि z है हमारे पास 5 + 6 आयोटा और z बार है हमारे पास 5 - 6 आयोटा। z इंटू जेड बार क्या बनेगा? 5 + 6 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा। ठीक है, 5 लिखते हैं, ये लिख के पूरी ब्रैकेट लिखते हैं 5 - 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा लिख के इसको ज़रब देते हैं पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक, 5 × 5 = 25 जमा माइनस 5 × 30 आयोटा जमा 6 × 5 = 30 आयोटा जमा माइनस 6 × 36 आयोटा स्क्वायर। अब देख ले, ये -30 आयोटा है और ये जमा 30 आयोटा है, ये कैंसिल हो गया। क्या रह गया? 25 - 30 आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है? -1 के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर -1 लिख दिया। 25 जमा माइनस जमा 30 से कम 30। अब जब हम 30 में 25 जमा करेंगे, ये क्या बन गया? 55। ये हमारे पास क्या था? -30 जमा 30 आयोटा, ये कैंसिल हो गए, रह क्या गया? 25 - 36 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। अब ये क्या बन गया? 25 माइनस जमा 36। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? 61। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से ज़रब देते हैं तब भी हमारे पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसका कट जाता है, आंसर हमें रियल पार्ट में मिलता है। तो जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, इसमें इन तमाम क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है। तो आप जो है ना स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पर और मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे।